सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बीजीटी का थर्ड टेस्ट शुरू हो गया ब्रिस्बेन में। हालांकि मैच तो कल ही शुरू हो गया था, लेकिन कल बारिश की वजह से सिर्फ 13 ओवर ही हुआ है। लेकिन कल भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। एक तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुना है, जो अच्छा डिसीजन था क्योंकि ओवरकस्ट कंडीशन था, मतलब बहुत सूटेबल था बॉलिंग के लिए। अब एक कैप्टन का डिसीजन तभी सही होता है जब आपके बॉलर सके अच्छा परफॉर्म करे। इंडिया के प्लेइंग 11 में दो चेंजेस था। एक हर्षित राणा की जगह आकाशदीप, ब्रिलियंट डिसीजन था। दूसरा, अश्विन की जगह जडेजा मेरे समझ से बाहर था। शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इंडिया 3 टेस्ट मैचेस पे 3 डिफरेंट स्पिनर्स के साथ जा रहा है। पहले मैच पे वाशी था। एक तो मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा जडेजा रहता है सीना कंट्रीज में, क्योंकि वो बैट से भी अच्छा किया है, बॉल से भी अच्छा करता है। उसका ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग और बॉलिंग एवरेज दोनों बहुत अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट मैच से पहले मैंने कह दिया था मेरा पर्सनल चॉइस जडेजा होगा। लेकिन आपने जब फर्स्ट मैच पे वाशी को लिया, समझ में आता कि करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बैट से भी अच्छा है, बॉल से भी अच्छा है, न्यूजीलैंड से इस पे बेहतरीन किया है। तो फर्स्ट मैच पे वाशी था। फिर सेकंड मैच पे अश्विन के साथ आ गया, मेरे समझ से बाहर था। ऐसा लगा कि सेकंड मैच शायद बॉल से थोड़ा स्ट्रांग होना चाहते थे टीम, क्योंकि पिंक बॉल से नेथन लैन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो चाहते थे कि एक एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाए, इसलिए अश्विन आ गया था। अश्विन ने तो खराब काम तो किया नहीं। जब थर्ड मैच आया तब जडेजा आ गया। अगर आपका फर्स्ट चॉइस पहले मैच के लिए बैट और बॉल दोनों के हिसाब से वाशी था, तो थर्ड टेस्ट में जडेजा कहां से आ गया? वाशी और अश्विन ने क्या खराब कर दिया? चलो अश्विन का मैं मान लेता हूं कि आपको चाहिए था कि बैटिंग से कोई अच्छा करे, तो वाशी ने क्या खराब कर दिया था पहले टेस्ट मैच पे? मेरे समझ से बाहर है कि 3 टेस्ट में 3 स्पिनर एक कैसे हो सकता है। खैर, जब कल मैच शुरू होता है, 13 ओवर्स का मैच हुआ है। एक तो मैं सुबह को उठ के बहुत डर गया था, जो वेदर था देख के मेरा तो फट गया था कि इंडिया का बैटिंग ना आ जाए। मेरे को पता था इस कंडीशन में अगर इंडिया का बैटिंग आ जाता, कितने विकेट गिर जाते 13 ओवर में, वो आपको भी पता है, सच पता है। अच्छे खासे कंडीशन में 13 ओवर में 3-4 विकेट गिर जाता हमारा। कल के जो कंडीशन था उस पर कितने विकेट गिरते थे वो आपको पता था। खैर, सुकून मिला जब इंडिया टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है। मैच 2 सेगमेंट में चलता है कल भी। शायद पहला 5 ओवर होता है, फिर बारिश होता है, फिर जाके बाद में और 8 ओवर होता है, इफ आई एम राइट। पहले सेशन में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप हमेशा एक्सपीरियंस को लेके चल नहीं सकते। आपको देखना पड़ेगा मैच का कंडीशन क्या है, मेरे पास जो बॉलर्स है उनका स्किल सेट क्या है, और इस कंडीशन में कौन सा बॉलर के पास बेस्ट स्किल सेट है जो मुझे बेस्ट देके करेगा। मेरे हिसाब से आकाशदीप इज ए बेटर न्यू बॉल बॉलर देन सिराज एनी डे। न्यू बॉल से आकाशदीप बेहतरीन बॉलर, उसका सीम पोजीशन क्या बेहतरीन रहता है। अगर वेदर भी ज्यादा सुइटेबल नहीं है, फिर भी उसको मूवमेंट मिलता है, सीम मूवमेंट स्विंग दोनों मिलता है उसको। आपने शुरू किया है बुमराह और सिराज से, टिपिकल रोहित शर्मा डिसीजन। इतना शॉर्ट बॉल था, इतना शॉर्ट लेंथ था, और बुमराह कह रहा है कि कहीं भी डाल लो स्विंग नहीं मिल रहा है, जबकि इतना ओवरकस्ट कंडीशन है। ये हो गया फर्स्ट हाफ। फिर बारिश हुआ, जब बारिश के बाद आकाशदीप आया पहला ओवर डालने, उसका बॉल इधर उधर हिल रहा है, बैट्समैन तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जबकि सिराज के बॉल पे पुल करके चौका मारा था खवाजा। फिर उनको पता लगा कि सही लाइन क्या है। उसके बाद जो 7-8 ओवर्स था वो बहुत अच्छा था। 13 ओवर्स बॉल किया है और एक विकेट ले नहीं पाया इंडिया, एक विकेट। मेरे हिसाब से तो इंडिया ने मैच उधर थोड़ा बहुत पीछे चला गया था इंडिया। मैं लिख के रखता हूं, अगर ऐसे कंडीशन में इंडिया बैटिंग करने आता ओवरकस्ट कंडीशन में, हेजलवुड और स्टार खोल के रख देते 3-4 विकेट को, 3-4 का डिफेंस तोड़ के रख देते थे। एक विकेट नहीं मिला, इतने ओवरकस्ट कंडीशन था। 13 ओवर में एक विकेट नहीं। 13 ओवर कम नहीं होता है, नंबर 13 कम है, उसमें कितने बॉल्स है वो गिन लो। शायद 80 बॉल्स होता कल के मैच पे, एक विकेट नहीं गिरा। विकेट तो छोड़ो, एक चांस भी नहीं बना कि हाफ चांस। खैर, आज के सुबह बहुत कुछ सही करके आए, कैप्टन भी, मैनेजमेंट भी, बॉलर्स भी बहुत कुछ सही किया। एक तो आज न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और बुमराह बॉलिंग किया, सिराज ने नहीं। और क्या बेहतरीन बॉलर है आकाशदीप, क्या बेहतरीन बॉल है। पिंक बॉल मैच में भी उसको होना चाहिए था, वो बॉल एंड वाला काम करता है, उसका लाइन और लेंथ इतना कंसिस्टेंट है। इतने बार बीट किया मैक्सवेनी को, इतने बार बीट किया खवाजा को, दोनों तरफ से प्रेशर बना हुआ था। फिर बुमराह राउंड के आके खवाजा को वही 4 स्टंप के कॉरिडोर में बॉल डाल के आउट कर देता है। खवाजा शायद पिछले कुछ सालों में टेस्ट में सबसे बेस्ट ओपनर रहा है, लेकिन ये साल बहुत खराब जा रहा है। और जो फुटर तो बिल्कुल भी नहीं है उनका, फ्रंट फुट बैक फुट दोनों एक साथ होता है जब भी डिफेंस करता है। फिर बुमराह ओवर तक आके एक शॉट ऑफ द गुड लेंथ डाल के मैक्सवेनी को भी आउट कर देता है। 2 विकेट बुमराह लेके जाता है, लगा कि बेहतरीन, सब कुछ सही कर लिया हमने।
आकाशदीप ने भी बेहतरीन बॉलिंग किया है। और आज रोहित शर्मा भी अगर पहला सेशन देखो काफी अच्छा कैप्टनसी की है। एक लेग स्लिप रखा है स्टीव स्मिथ के लिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ थोड़ा एक्रोस द स्टंप जाके डाउन द लेग खेलने की कोशिश करता है, लेग साइड पे खेलने की कोशिश करता है। एक लेग स्लिप भी रखा था, एक लेग गली भी रखा था बीच में। पुल शॉट के लिए जब ट्रेविस हेड बैट करना आया था, एक स्क्वायर लेग भी रखा था कि बाउंसर मारो वो पुल करे तो आउट होगा। पहले सेशन में फील्ड सेट भी अच्छा था, बॉलिंग रोटेशन भी अच्छा था। पहला स्पेल आकाशदीप का 6 ओवर का था, बुमराह का 5 ओवर का था। ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, रेस्ट दिया है, फिर सिराज और रेड्डी आए ताकि जब ट्रेविस हेड नया नया रहे फिर भी बुमराह को वापस लेके आ जाए। ऐसा ना हो कि बुमराह का पहले स्पेल में इतना ओवर डाल दिया कि जब तक ट्रेविस हेड बैटिंग करना आया बुमराह एग्जॉस्ट हो गया। उधर से जब 2 विकेट जाने के बाद पिच में होता है लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, जो एक पार्टनरशिप होता है ना इन दोनों के बीच, इसको मैं बॉल के कितना बॉल्स खेला उस पर मेजर करूंगा, और मेरे हिसाब से शायद 89 बॉल्स खेला है। इट वॉज अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप। 89 बॉल्स पे कितना रन बनाया वो बाहर में जाने दो, लेकिन 89 बॉल्स खेला यार, जब किसी से बैटिंग हो ही नहीं रहा था। सिराज भी काफी अच्छा बॉलिंग कर रहा था, आकाशदीप तो अनप्लेबल बॉल डाल रहा था, बुमराह का तो कोई बात ही नहीं है। उस टाइम पे एक साथ मिलके 89 बॉल्स खेल के उस हार्ड पीरियड को ओवरकम करना, मेक श्योर करना कि ट्रेविस हेड आना चाहिए उस डिफिकल्ट पोजीशन में। आई मीन ब्रिलियंट जॉब। मैं ये भी देख भी नहीं रहा हूं कि लाबुशेन ने कितना बनाया, काफी अच्छा बैटिंग किया है। आप एक चीज देखो, एक जो मेंटेलिटी है लाबुशेन का कि बॉलर्स के रेपुटेशन पे जाता है। उन्होंने लाबुशेन ने इतने सारे अच्छे बॉल्स को लीव किया है, जो बॉल्स ऑलमोस्ट स्टंप को छू के जा रहा था, जो बॉल्स बेल को छू के जा रहा था, पैड के बॉल को लीव कर रहा था। वही लाबुशेन जब देखा कि नहीं बॉलर नीतीश रेड्डी है, बॉलर के रेपुटेशन पे गया कि नहीं इसके बॉल पे रन बना लेता हूं। रेड्डी का बॉल फुलर लेंथ का बॉल जो बहुत बार था उस पर ड्राइव करने गया आउटसाइड एज, और विराट कोहली एक बेहतरीन कैच था, बॉल बहुत फास्ट गया था, बेहतरीन कैच था। यही होता है, जो लाबुशेन इतने सारे अच्छे बॉल्स को छोड़ रहा था, उसने गंदा शॉट खेल के खराब बॉल पे 6-7 स्टंप के बॉल पे आउट हो गया। 75 फॉर 3 था। तब बैटिंग करना था ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, और ट्रेविस हेड भी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहा था। स्टीव स्मिथ तो इनफैक्ट आकाशदीप खिला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहा था। लंच के बाद जब मैच स्टार्ट होता है, एक तो मेरा यह मानना था कि इंडिया को पहले सेशन पे शायद कल का 13 ओवर्स और आज का फर्स्ट सेशन मिला के 43 ओवर्स हुआ था शायद आज, उस 43 ओवर्स पे इंडिया ने सिर्फ 3 विकेट लिया, एक मैक्सवेल, एक खवाजा, एक लाबुशेन। मेरे हिसाब से 5 विकेट होना चाहिए था, जैसा कंडीशन था। मैं कल का मिला के कह रहा हूं, कल का 13 ओवर मिला के, कल भी 1-2 विकेट तो गिरना चाहिए था जैसा कंडीशन था। सब मिला के 5 विकेट इंडिया को आज मिलना चाहिए था फर्स्ट सेशन तक, जो इंडिया को नहीं मिला। इधर इंडिया बैकफुट पे गया है, जितना भी अच्छा बॉलिंग कर ले, जो भी रेक्टिफाई कर ले, और भी 2 विकेट हमें मिलना चाहिए था। अब जब लंच के बाद मैच स्टार्ट होता है, एक ओवर था 50th ओवर, आप जाके एक बार हाईलाइट पे देख सकते हो, अगर पूरा का पूरा मैच हाईलाइट पे है। 50th ओवर डाल जाता है आकाशदीप स्टीव स्मिथ को, 6 बॉल डालता है, जिसमें आपको आउट स्विंग इन स्विंग दोनों देखने को मिलेगा, सीम मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट ओवर ऑफ द मैच, वन ऑफ द बेस्ट ओवर, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला। इतना अनलकी ये बंदा, सबसे अच्छा बॉलिंग करके एक विकेट लेके नहीं गया। इतना मतलब इतने बार बीट किया ना स्टीव स्मिथ को। 50th ओवर जाके एक बार देख लो, आपको आकाशदीप से प्यार हो जाएगा, क्या बेहतरीन बॉलिंग किया है। सेकेंड सेशन में तो ओडीआई क्रिकेट चल रहा था, मतलब ट्रेविस हेड के बारे में मैं क्या बात करूं। जब ट्रेविस हेड 1-2 चौका लगा देता ना, इंडिया के पूरे प्लेयर्स है ना, सब पागल हो जाते हैं कि ट्रेविस हेड को कैसे रोकूं, ट्रेविस हेड के लिए ये कर देता हूं, ट्रेविस हेड के लिए वो कर देता हूं। भूल ही जाते हैं कि स्टीव स्मिथ नॉन स्ट्राइकर एनपी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा प्रेशर ट्रेविस हेड स्टीव स्मिथ ने हटा दिया है। मतलब एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि भूल ही गए कि स्टीव स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे एंड पे, स्टीव स्मिथ को तो आउट करो। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ हेड पे है इंडियन बॉलर्स का, इतना मारा है हेड ने। बाउंसर्स का प्लान लेके आए थे, बाउंसर का प्लान देख देख के अपरकट कर रहा था, पुल में चौका मार रहा था। विमल सर का मैं एक वीडियो देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस सेशन का, शायद 2 दिन पहले का वीडियो था, 2 या 3 दिन पहले का वीडियो था, जहां पे उन्होंने कहा था कि ट्रेविस हेड आज के दिन नेट्स पे सिर्फ बाउंसर्स में ही बैटिंग कर रहा था। उनको पता लग गया था कि तीसरे मैच पे इंडिया के बॉलर्स बाउंसर पे उनको अटैक करेंगे, बट सॉरी टू से एक भी बाउंसर पे वो दम ही नहीं था। वो शार्प इंटेंस बाउंसर्स थे ही नहीं, इंटेंस बाउंसर्स जो कहते हैं ना स्मेल द लेदर कि छू के जाए आपको, वो था ही नहीं।
देख देख के लेट कट में अपरकट कर रहा है, लेट बॉल क्रॉस करके, बॉडी क्रॉस करके, बैट क्रॉस करने वाला था, विकेट कीपर के हाथ जाने वाला था, फिर वो अपरकट कर रहा है। क्या टेक्निक है, अगर आप देखो उसका जो फ्रंट फुट है वो लेग स्टंप पे रहता है, वो ऑफ स्टंप के बॉल को ऐसे खेलता है, कट करता है जैसे कि उसको किसी ने रूम दिया है 6-7 स्टंप पे, 4 स्टंप के बॉल को ऐसे कट कर रहा है। जडेजा जब ऊपर डाला है बॉल गुड लेंथ पे, उठा के लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका। जब जडेजा ने थोड़ा लेंथ खींच लिया, बैकफुट पे कट पे चौका। किसी से कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई प्लान का मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं इनके पास। विदाउट एनी डाउट ट्रेविस हेड इस टाइम पे ऑल फॉर्मेट में बेस्ट प्लेयर है, इनके आसपास भी कोई नहीं। एक सेशन पे पूरा मैच चेंज कर देता है, टेस्ट मैच एक सेशन पे बैटिंग करके। वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो 40 to 80 ओवर तक बैटिंग करता है, जो मिडिल वाला फेज है। दूसरा नया बॉल आने तक, जब सेकंड न्यू बॉल मिलता है ना, उससे पहले वो मैच को एक तरफा कर देता है। मोहम्मद सिराज, जिनके साथ बैटल था पिछले बार, जो भी हुआ सिराज ने बोला इसने झूठ बोला है, हेड बोल रहा कि मैंने तो वेल बोल्ड बोला था, इतना बैटल हुआ, तो आप उम्मीद करते हो कि हमारे बॉलर आएगा, आउट करेगा, फिर गाली देगा कि भाग इधर से। क्या होता है, एक टाइम पे ट्रेविस हेड सिराज को 147 के स्ट्राइक रेट में मार रहा था, 147 के स्ट्राइक रेट में। आप सोचो, बैटल चल रहा था इनका, सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड, 147 के स्ट्राइक रेट से सिराज को मारा एक सेशन पे ट्रेविस हेड ने। नॉट टू फॉरगेट स्टीव स्मिथ, इतना स्ट्रगल कर रहा था, आकाशदीप के बॉल खेला ही नहीं जा रहा था। एक बात दीप दासगुप्ता का मेरे दिमाग में अटक गया है, शायद मैंने दूसरे मैच में भी कहा था, जब टूलेट में फर्स्ट दिन रात को बैटिंग करना था लाबुशेन, जब लाबुशेन सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा था, 10-12 बॉल ही खेला था, तब दीप दासगुप्ता ने उसके बॉडी लैंग्वेज देख के कह दिया था कि लाबुशेन अपने जोन में आ गया है, ये आज मारेगा। सेम चीज दीप दासगुप्ता स्मिथ के लिए कहता, जब स्मिथ से बैटिंग नहीं हो रहा था, हर एक बॉल पे बीट हो रहा था, तब दीप दासगुप्ता कहता है कि मुझे पुराने वाला स्टीव स्मिथ नजर आ रहा है, ये अपने जोन में आ रहा है, ये आज रन बनाएगा, ये अपने फॉर्म में आ रहा है स्टीव स्मिथ। जब स्टीव स्मिथ से बैटिंग नहीं हो रहा, तब दीप दासगुप्ता ने कह दिया था। और हरभजन सिंह जतिन सप्रू से कहते हैं कि इसको देख के लगता है कि अभी आउट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और एक विकेट आने वाला है अभी, जब स्टीव स्मिथ बीट हो रहा था। ये है एनालिस्ट में डिफरेंस। बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेना कि बैट्समैन कौन से जोन में है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। दो लगातार मैच में, दो लगातार इनिंग्स में दीप दासगुप्ता ने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कह दिया, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को बोल दिया था कि फॉर्म में आ रहा है। आप जाके बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जब स्टीव स्मिथ से बैटिंग नहीं हो रहा तब दीप दासगुप्ता ने कह दिया कि फॉर्म में आ गए, पुराने वाला स्टीव स्मिथ है। शायद 2-3 रन में था तब स्टीव स्मिथ आफ्टर लंच वॉज अ डिफरेंट बैट्समैन। शायद पहला 50, 128, 130 बॉल्स पे आया था कुछ, सेकंड 50, 58 बॉल्स पे आया है। इतना अटैकिंग क्रिकेट खेला है। मतलब लंच के बाद माइंडसेट क्लियर था कि सेकंड न्यू बॉल से पहले धागा खोल देना इंडिया का। जो कुछ स्ट्रेट ड्राइव्स किया, बेहतरीन शॉट मारा है, कुछ कवर ड्राइव्स किया, बेहतरीन शॉट था, कुछ जवाब ही नहीं था इंडिया के पास यार। एक 100 जब ट्रेविस हेड 112 पे खेल रहा था, एक कैच गया था रोहित शर्मा के पास, वो रोहित शर्मा ने छोड़ दिया। दूसरे मैच में भी सिराज ने कैच छोड़ दिया था ट्रेविस हेड का। जितना भी हाफ चांस डिफिकल्ट चांस बोल लो, ऐसे चांसेस पे आपको विकेट लेना पड़ेगा, वरना आप ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कोई भी प्लान काम में नहीं आ रहा है। एक जसप्रीत बुमराह लगा हुआ है, जसप्रीत बुमराह ने आज 3 स्पेल डाला है अभी तक। जो फर्स्ट सेशन में मैंने बात किया था कि 5 ओवर का स्पेल डाला था, दूसरा एक सेशन डालने आया था जब ट्रेविस हेड शायद 15-20 रन पे था, उधर भी जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर डाला था, ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर पाया। रिमाइंडिंग यू, 6 ओवर डाला था दूसरे स्पेल में, आउट नहीं कर पाया। जब जसप्रीत बुमराह का थर्ड स्पेल आया, तब तक ट्रेविस हेड 93 में पहुंच गया था। आप सोचो, वो न्यू बॉल आने से पहले मैच को खत्म कर देता है, और अकेला बुमराह कितना ही कर लेगा। न्यू बॉल से पहले स्मिथ को आउट किया है, और स्मिथ भी आउट नहीं होता, वो बहुत जल्दी जल्दी में आ गए, वो फ्लो में आ गए थे कि अब रन ही बनाना है। शॉट खेलते आउट हो गया स्लिप पे, अच्छा कैच था रोहित शर्मा का, बेहतरीन कैच था। फिर सेम बॉल पे मर्श भी आउट हो गया, उसके बाद ट्रेविस हेड भी आउट हो गए, 3 लगातार विकेट लिया है। हेड और स्मिथ के बीच 302 बॉल पे 241 रन का पार्टनरशिप हुआ है। स्टीवन स्मिथ 190 बॉल्स पे 101, 10th सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। ट्रेविस हेड 160 बॉल पे 152, 95 की स्ट्राइक रेट से मारा है। आप सोचो,
लगातार सेकंड सेंचुरी है। और पर्थ का भी अगर आप देखो पहले दूसरे इनिंग्स पे 89 मारा था, ऐसे फॉर्म में है वो। जब लगातार 3 विकेट गिर गया, लगा कि आप खत्म करो जल्दी से जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलेक्स कैरी और पैट कमिंस आके फिर से पेलने लग जाता है। 66 बॉल पे 58 रन का पार्टनरशिप इन दोनों के बीच, कैरी और पैट कमिंस के बीच। सीधा शॉर्ट बॉल डाल रहा है, एलेक्स कैरी चल के सामने आके उसके सर के ऊपर शॉर्ट बॉल को मार रहा है। एक बात मुझे याद आया, शायद 2 दिन पहले गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, मतलब सेकंड टेस्ट मैच की बात, इस टेस्ट मैच शुरू से पहले गिल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा है जो मेरे ब्रेन से निकल नहीं रहा है। उसने कहा कौन से शॉर्ट बॉल पे पैट कमिंस उड़ रहा है, मतलब उनसे पूछा क्या था पैट कमिंस के बारे में, पैट कमिंस ने कहा शॉर्ट बॉल इज इफेक्टिव, कम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। उसने कहा कौन से शॉर्ट बॉल पे, टेलेंडर्स को छोड़ के तो सिर्फ एक ही रेगुलर बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे शॉर्ट बॉल का डेफिनेशन नहीं पता या फिर मुझे टेलेंडर समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत एक रेगुलर बैट्समैन जो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। हालांकि विराट कोहली भी पहले इनिंग्स पे दूसरे टेस्ट मैच में स्टीव मिचेल स्टार्क के शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल पे आउट हुआ है। थोड़ा शॉर्ट लेंथ पे था बॉल, जो विराट को सरप्राइज हो गया था। ठीक है, छोड़ो विराट को जाने दो, एक ऋषभ पंत हो गया। सेकंड इनिंग्स पे केएल राहुल शॉर्ट बॉल पे आउट हुए पुल करते हुए, जो एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ा है। केएल राहुल को टैलेंटर कह रहे हो, उसका एवरेज देखिए क्या। अश्विन शॉर्ट बॉल पे पुल करते हुए आउट हुआ है। फिर जब मैं अश्विन को टैलेंटर कहूंगा, मैं अश्विन को बैट्समैन में गिनती नहीं करूंगा, आप लोग मुझे गाली दोगे, जबकि शुभमन गिल खुद अश्विन को टैलेंटर कह रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ अपरकट खेलते हुए। तो कौन सा एक रेगुलर बैट्समैन आउट हुआ शॉर्ट बॉल पे, तो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी बोल के जा रहा है। और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करना है, एक भी शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ है। ट्रेविस हेड को आज भी जो बाउंसर्स मारा, इतना मतलब लेथर्जिक बाउंसर था ना, देख देख के वो मार रहा था। और कल जब इंडिया बैटिंग करने आएगा, आप देख लो, शायद टैलेंटर हो चाहे जो भी हो, शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करता है कि नहीं आप देख लेना। कह रहा है कि माइंड गेम खेल रहा है, गलत स्टेट्स बता के माइंड गेम, मेरे तो समझ से बाहर है। 405 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए। और मुझे लगता है कि शायद कल ऑस्ट्रेलिया शायद बैटिंग करने ना आए तो आएंगे भी, फिर ज्यादा से ज्यादा शायद 5 या 6 ओवर बैटिंग करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से सोचो, उनके लिए बेस्ट कंडीशन होगा कि इंडिया को पहली बॉल से, जब सिचुएशन सबसे खराब होता है, सुबह का जो फर्स्ट 1 आवर होता है, उधर इंडिया को बैटिंग दो। ऐसा ना हो कि आप 10 ओवर बैटिंग कर लो, फिर जब इंडिया बैटिंग करना आएगा, पिच भी बेटर हो, थोड़ा धूप भी निकल जाए, जब इंडिया के लिए आसान हो जाए, तो आप नहीं चाहोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ओवर वेस्ट करो बैटिंग करके। तो मेरे हिसाब से शायद ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि कल सुबह बैटिंग करने आए ही ना। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है कि हमारे जो 2 ओपनर्स है वो आउट ना हो पहले सेशन पे। चाहे 20 ओवर खेलो, 25 ओवर खेलो, रन मत बनाओ, 25 ओवर खेल के 20 रन बनाओ, लेकिन आउट मत हो। अगर विकेट देने लग जाओगे, मैक्स टू मैक्स 1 विकेट देना पहले सेशन पे। अगर 2-3 विकेट गया, मिडिल ऑर्डर आ गया पहले सेशन पे, फिर क्या होगा मुझे तो बिल्कुल भी मतलब एश्योरिटी नहीं कि क्या कर पाएंगे। जो शुरू का तो 1-1.5 घंटा है, उस पे रन कम बनाओ, चाहे कुछ मत करो, लेकिन विकेट मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसवाल और शायद केएल राहुल ही मेरे हिसाब से आने वाले हैं ओपनिंग करने, बहुत जरूरी है। जो केएल राहुल ने पहले टेस्ट पे किया था कि बॉल को जाने दे रहा था, वही सब करना पड़ेगा जायसवाल को भी। शॉट मत खेलो, वो सोचो भी मत कि 400 का टारगेट है, हमें जीतना ही है मैच। पहले 1 घंटे में ये सोचो कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने ना ही है पहले सेशन पे। क्योंकि जब अगर एक अच्छा पार्टनरशिप होता है टॉप ऑर्डर में, रन्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, बॉल की बेसिस पे बोल रहा हूं, कि ज्यादा से ज्यादा बॉल अगर खेलेंगे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जब आएंगे, धूप होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, बॉल पुराना हो जाएगा। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बैटिंग किया, ऐसा विराट कोहली भी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, ऋषभ पंत अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारे टॉप ऑर्डर्स गिल, जायसवाल और केएल राहुल में मान के चल रहा हूं, रोहित शर्मा आए तो रोहित शर्मा विकेट ना दे ज्यादा से ज्यादा पहले सेशन पे। लेकिन इस मैच पे हम अभी तो बहुत ही ज्यादा पीछे। 405 रन इज नॉट ए जोक। आफ्टर ऑल वी हैव वॉन द टॉस। हमें लगा ओवरकस्ट कंडीशन है, शुरू में आके 5 विकेट गिरा देंगे। और मैं तो श्योर था अगर इंडिया का बैटिंग आता और 13 ओवर खेलते इंडिया का क्या हाल होता, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर एक बार आप बॉलिंग फिगर्स देख लो इंडिया के बॉलर्स का, बुमराह को जाने दो, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर लेगा। बुमराह और आकाशदीप को छोड़ दे, वो अनलकी है, बहुत अच्छा बॉलिंग किया आकाशदीप ने। बाकी 3 जो बॉलर्स है, सिराज का इकोनॉमी है 4.34, रेड्डी का इकोनॉमी है 5, जडेजा का इकोनॉमी है 4.75। इतना रन खाया है तीनों ने, बोलने लायक नहीं, इतना रन खाया है। बोला ना, सिराज के बाउंसर पे इतना स्लो बाउंसर है
देख देख के बैकफुट पे मार रहा है ट्रेविस, और एलेक्स कैरी आगे आके, आप सोचो शॉर्ट बॉल पे कोई कदमों का इस्तेमाल करके ऊपर से मार रहा है। लास्ट टाइम आपने कब देखा था? ये है बाउंसर का हाल। जो गिल ने बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तो पता नहीं कि किस हिसाब से बोला है, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा होगा या फिर उसने मैच पे फोकस नहीं किया होगा कि कौन से बैट्समैन किस बॉल पे आउट हुआ है। लेकिन ठीक है, देखते क्या करते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा गिल, जसवाल और अगर केएल राहुल होता है केएल राहुल पे, वरना मैच फंस जाएगा इधर। अगर मतलब बारिश हो जाए तो मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा बारिश हो जाए, बोरिंग होगा। मैच नहीं होता तो बोरिंग होता है, ऑब्वियस है। लेकिन मतलब मैं तो डिफेंसिव सोच रहा हूँ, क्योंकि 405 रन शायद बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। और कल का फर्स्ट सेशन अच्छा जाएगा ना, फिर मुझे लगता है कि इंडिया जैसे रिकवर कर सकता है। इफ नॉट 405, 350 तो बना ही सकता है। ऋषभ पंत, विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा भी है। अच्छा खासा बैटिंग हम कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर पे। लेकिन पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले सेशन पे पता लग जाएगा कि मैच कौन सी दिशा पे चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।